गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है फलोद्यान का प्रबंधन में पार्ट नंबर 2 और उसका नाम है उद्यान का रेखांकन। क्या है? उद्यान का रेखांकन। देखिए इसमें उद्यान का रेखांकन में क्या होता है। उद्यान रेखांकन मतलब ऐसा है कि जो अपने जो स्थान को चुनाव किया है उस पूरे स्थान के चुनाव का अपन को क्या करना है, यूज़ लेना है। ये नहीं कि उसको खाली छोड़ना है। ठीक है, वो होता है। तो देखिए इसमें उद्यान का रेखांकन वह क्रिया होती है। उद्यान का रेखांकन वह क्रिया होती है जिसमें उद्यान की भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। जिसमें उद्यान की भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो तथा प्रत्येक फल वृक्ष की वृद्धि करने के लिए प्रकाश एवं हवा आसानी से मिले एवं उद्यान की क्रियाएँ आसानी से की जा सकें। क्लियर? फिर देखिए फलोद्यान के लिए सर्वप्रथम एक आधार रेखा खींची जाती है। फलोद्यान के लिए सर्वप्रथम एक आधार रेखा खींची जाती है। यह रेखा बाढ़ एवं वायुरोधी वृक्षों से 5 से 6 मीटर की दूरी पर खींची जाती है। ठीक है, जैसे इसमें ये समझ लो, जैसे मान लो अपने पास ये क्या है, बाढ़ एवं वायुरोधी वृक्ष की क्या है, रेखा है। ठीक है, अब जो आधार रेखा खींचेंगे वो आधार रेखा कितनी, यहाँ से ये करीब 5 से 6 में जगह छोड़ेंगे और फिर आधार रेखा यूँ खींचेंगे। ठीक है, ये होता है। फिर इसके अंदर अपन उद्यान का रेखांकन करेंगे। क्लियर? फिर देखिए आगे, फलोद्यान में फल वृक्ष लगाने की प्रमुख विधियाँ। पहली विधि है वर्गाकार विधि। पहली विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि। देखिएगा, यह विधि सबसे सरल, उत्तम एवं अधिक प्रयोग में ली जाने वाली है। यह विधि सबसे सरल, उत्तम एवं अधिक प्रयोग में ली जाने वाली है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे का अंतर समान रखा जाता है। पौधे से पौधे का अंतर क्या रखा जाता है? समान रखा जाता है। क्लियर? इस विधि में कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी को आपस में काटते हुए एक रेखा खींची जाती है। जिस स्थान पर रेखा कटती है उस स्थान पर फल वृक्ष लगाया जाता है। इस प्रकार 4 फल वृक्ष मिलकर एक वृक्ष का निर्माण करते हैं। इस विधि में कृषि क्रियाएँ आसानी से की जा सकती है। क्या है? मतलब इस विधि में आसानी से कृषि क्रियाएँ की जा सकती है। और उद्यान लगाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि ही होती है। क्लियर? ये इसका डायग्राम आपके सामने है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, पहले तो आधार वायुरोधी वृक्ष पट्टिका लिख रखी है, फिर आधार रेखा खींच रखी है और आधार रेखा के अंदर फिर क्या वृक्ष बना के क्या कर रखे हैं? पौधे लगा रखे हैं। क्लियर? दूसरी विधि है आयताकार विधि। कौन सी है? आयताकार। दूसरी विधि कौन सी है? आयताकार विधि। देखिएगा, यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से कम होती है। क्या है? पौधे से पौधे की दूरी है जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी से कम होती है। अतः दो पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। क्या है? 2 पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। इस विधि में भी उद्यान की क्रियाएँ आसानी से की जा सकती है। क्या है? इस विधि में भी उद्यान की जो क्रियाएँ होती है वो आसानी से की जा सकती है। ये आपका डायग्राम है इस विधि का, आयताकार विधि का। क्लियर?
अविधीय त्रिभुजाकार विधि। कौन सी है? त्रिभुजाकार विधि। देखिएगा इस विधि में पौधों का अंतर वर्गाकार विधि की तरह ही होता है। इस विधि में पौधों का जो अंतर होता है वो वर्गाकार विधि की तरह ही होता है, लेकिन दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के दो पौधों के मध्य लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी कतार के पौधे पहली पंक्ति के दो पौधों के मध्य में लगाए जाते हैं। क्लियर? तो इस विधि में दो पंक्तियों के तीन पौधे मिलकर, कितने? तीन पौधे मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगर पौधों का अंतर 10 मीटर रखा जाता है, अगर क्या है, पौधों का अंतर 10 मीटर रखा जाता है तो पहली पंक्ति का पहला पौधा 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। दोबारा देखो इस लाइन को, अगर पौधों का अंतर 10 मीटर रखा जाता है तो पहली पंक्ति का पहला पौधा है जो 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तथा दूसरी पंक्ति का पौधा 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। क्लियर? ये फिर है इस विधि में भूमि का सदुपयोग आसानी से हो जाता है। इस विधि में भूमि का सदुपयोग हो जाता है पूर्णतः, ठीक है। किंतु उद्यानिकी क्रियाएं करने में क्या रहती है? परेशानी आती है। किंतु उद्यानिकी क्रियाएं करने में परेशानी आती है। क्लियर? ये आपके इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम है त्रिभुजाकार विधि का। अगली विधि है पंचभुजाकार विधि। कौन सी है? पंचभुजाकार विधि। देखिएगा यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है। यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही होती है। इसे पूरक विधि व क्विंक्वक्स विधि भी कहते हैं। इस विधि में वर्गाकार आकृति के बीच में शीघ्र फल देने वाला फल, इस विधि में वर्गाकार आकृति के बीच में शीघ्र फल देने वाला फल या शीघ्र फल देने वाला वह कम अवधि का होना चाहिए, कम घना होना चाहिए, कम आयु का पौधा लगाया जाता है। देखिएगा इसमें पूरा, दोबारा इस लाइन को, इस विधि में वर्गाकार आकृति के समान ही बीच में शीघ्र फल देने वाला कम घना, मतलब उसकी वृद्धि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम घना कम आयु का पौधा लगाया जाता है। पूरक पौधे के रूप में केला, पपीता व फालसा, केला, पपीता व फालसा लगाए जाते हैं। क्लियर? फिर देखो वर्गाकार विधि की अपेक्षा इस विधि में 1.5 से 2 गुना पौधे अधिक लगाए जाते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इस विधि में 1.5 से 2 गुना पौधे अधिक लगाए जाते हैं। इसका डायग्राम देखिएगा, ये इसका डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। अगली विधि है षटभुजाकार विधि। कौन सी विधि है? षटभुजाकार विधि। देखिएगा यह विधि त्रिभुजाकार विधि के समान ही होती है। क्या है? यह विधि त्रिभुजाकार विधि के समान ही होती है। इस विधि में 3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर षटभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। 3 पंक्तियों के 6 पौधे मिलकर षटभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त 7वां पौधा भी लगाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त 7वां पौधा भी लगाया जा सकता है। क्लियर? फिर देखिएगा बाग लगाने की यह विधि सघन हो जाती है। क्या होती है? सघन हो जाती है। इस विधि का रेखांकन शहरी क्षेत्रों के नज़दीक किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों के पास उद्यान लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, तो कौन सी है? षटभुजाकार विधि।
ठीक है। फिर देखिएगा, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। षट्भुजाकार जो विधि है उस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम है, देख लेना। क्लियर। अब आता है समोच्चय रेखा विधि। कौन सी है? समोच्चय रेखा विधि या कंटूर विधि। समोच्चय रेखा विधि या कंटूर विधि। देखिएगा, इस विधि का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों पहाड़ी क्षेत्रों, असमतल भूमियों, असमतल भूमियों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों व असमतल भूमियों में किया जाता है। इस विधि में ढलान के मध्य में पंक्तियां बनाकर जगह जगह पौधे लगा दिए जाते हैं। यह आपकी समोच्चय रेखा विधि या कंटूर विधि हो गई। इसका डायग्राम आपके सामने है। ठीक है। जैसे पहाड़ी या टीला है तो उसके क्या है, बीच में अपन क्या करते हैं, मध्य में पंक्तियां बनाते हैं। ये देखो मध्य में पंक्तियां हैं ये, और बीच में जगह जगह क्या है, पौधे लगा रखे हैं। अब आता अपने सघन रोपण, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कल।